Good morning, students. Yesterday we have already discussed about DBMS, okay, Database Management System. So in this we have studied relational data model that has relation, domain, tuple, attribute, degree, coordinality. Okay. So now your new topic is about relational data model. एक्चुअली रिलेशनल डेटा मॉडल एक्चुअल में होता क्या है मीन्स आप ये समझें कि जब हम डेटा बेस क्रिएट करते हैं तो हम मल्टीपल टेबल्स का यूज़ करते हैं और वो टेबल्स आपस में रिलेटेड होती हैं। किस तरीके से रिलेटेड होती हैं एक एग्जांपल देखते हैं। सिंपल, आपके स्कूल का एक डेटाबेस हम बात कर रहे हैं। उस स्कूल के डेटाबेस में एक आपका अटेंडेंस का रिकॉर्ड रहेगा। अटेंडेंस के लिए एक टेबल होती है, ऐसा समझें। और उसके बाद में आपके एक अकाउंट डिपार्टमेंट की जो फीस होती है उसका एक आपका डेटाबेस होता है, जिसमें आपकी भाई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, वो कब कब आपने डिपॉजिट की, नहीं की, ड्यू है, किस किस ऑल पेड है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वो स्कूल के उस टेबल में स्टोर्ड रहेगी। नेक्स्ट आपके जो ट्रांसपोर्टेशन होता है कि भाई आप कौन से रूट से मीन्स कौन सी बस से किस बस से आप यहाँ आते हैं, क्या आपका एड्रेस है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक टेबल में रहेगी। ओके, तो अब ये 3-4 टेबल्स, उसके बाद आप ले लें एक अपनी लाइब्रेरी की कि भाई आपने कौन सी बुक कब इशू कराई थी, कितने दिन हो गए, किस डेट पे कराई थी। ओके, तो वो सारी आपकी एक अलग हो गई। अब ये क्या हो रहा है तो वो स्कूल का डेटाबेस, पर आपकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड अलग टेबल में है, आपकी जो है फीस का अलग टेबल में है, ट्रांसपोर्ट का अलग टेबल में है, और आपका लाइब्रेरी का अलग टेबल में। ओके, अब उन सब में आपका नेम या आपकी जो हम प्राइमरी की हम बना देते हैं, रोल नंबर जो है, वो रोल नंबर या वो रजिस्टर नंबर या एसआर नंबर, वो सारा सब टेबल्स में एक ही रहेगा। आपका नेम तो डिफरेंट हो सकता है, पर आपका जो एसआर नंबर वो या रोल नंबर लिखते हैं, वो रोल नंबर आपका सिंपल हर टेबल में यूनिक रहेगा, प्राइमरी की है तो उसी टाइप से होती है हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स that DBMS uses to ensure that relationships between the code is related tables are valid and that users don't accidentally delete or change related data। अब हम क्या करेंगे, मान लो आपने एक प्राइमरी टेबल भी हम बना सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट टेबल बनाई जिसमें आपने आपका पूरी इंफॉर्मेशन है उसकी, है ना, लाइक स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट पेरेंट्स नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका ईमेल आईडी। ओके, अब वो हमने एक प्राइमरी टेबल सेट कर दी। अब उसी प्राइमरी टेबल के अकॉर्डिंग हम हमारी की जो बाकी टेबल्स होती हैं ना, वो टेबल्स में वही एंट्रीज के अकॉर्डिंग आपका जो यूनिक आईडी है, जो प्राइमरी की है, उस प्राइमरी की को ही ऐड करते हुए हम उसमें न्यू टेबल्स में डेटा एंटर करते हैं। तो वो डेटा क्या हो रहा है, आपका वैलिड हो रहा है कि भाई वो फर्स्ट वाली टेबल से रिलेटेड है। जैसे पेरेंट्स एंड चाइल्ड टेबल, फर्स्ट हमने पेरेंट्स टेबल में डेटा एंटर कर दिया, तो वही पेरेंट्स टेबल टेबल का जो डेटा है उसकी जो इन्फॉर्मेशन हमने पुट की है, यानी कि आपने जो प्राइमरी की सेट की है, जो डेटा आपने उसमें एंटर किया है, वही डेटा तो आप नेक्स्ट वाली से रिलेटेड कराओगे। अगर फर्स्ट वाली में ही हमने एंटर नहीं किया तो आप जो नेक्स्ट टेबल्स हैं उनमें भी वो डेटा एंटर नहीं करा सकते, क्योंकि उनमें फिर रिलेशन क्रिएट ही नहीं हो रहा है, यानी कि वो रेफरेंस नहीं कर रहा है एक दूसरे को। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। सबसे पहला है इसमें मैचिंग फील्ड्स फ्रॉम द प्राइमरी की इज अ प्राइमरी की और हैज अ यूनिक इंडेक्स। अब आपका जो मैचिंग फील्ड है ना, आपस में जो फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल या थर्ड टेबल में जो मैच हो सकता है, वो आपका क्या होगा, प्राइमरी की। अब प्राइमरी की के अकॉर्डिंग ही हम उस डेटा में से पूरी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप अपना सिर्फ रोल नंबर लेके आपका पूरा नेम एड्रेस वगैरह अपने मार्कशीट पर डिस्प्ले हो जाता है पूरी चीज़, सिर्फ हम एक रोल नंबर, हम एक प्राइमरी की एंटर करते हैं, तो वो डेटाबेस में से सारी इन्फॉर्मेशन को हमें एक्सेस करा के दे देता है। इसी टाइप से हमारी जो मैचिंग फील्ड है, प्राइमरी की टेबल इज अ प्राइमरी की और हैज़ अ यूनिक इंडेक्स, उसका एक यूनिक नंबर रहेगा, उसकी एक प्राइमरी की रहेगी जो वही सब टेबल्स में रहेगी। द रिलेटेड फील्ड्स हैव द सेम डेटा टाइप। अब आपने फर्स्ट टेबल जो आपने बनाई थी, जो प्राइमरी टेबल हमने बनाई, पेरेंट टेबल हमने जो क्रिएट की, उसमें मान लो आपने रोल नंबर वाले कॉलम में या रजिस्टर वाले नंबर कॉलम में टेक्स्ट डेटा टाइप का यूज़ किया, या फिर आपने नंबर्स डेटा टाइप का यूज़ किया, ऑलवेज नंबर ही रहता है वो, तो नंबर डेटा टाइप का हमने यूज़ किया है। तो जब आप अदर टेबल में उसको एक्सेस कराना चाहते हो
तो आपका वो डेटा टाइप भी उस कॉलम का सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बोथ टेबल बिलोंग्स टू द सेम डेटाबेस। आपकी जो दोनों टेबल रहेंगे वो सेम ही डेटाबेस में रहेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल अभी बताया था अटेंडेंस का, वो भी स्कूल का डेटाबेस में रहेगा, और आपका जो अकाउंट है वो भी स्कूल डेटाबेस में, लाइब्रेरी वाला वो भी स्कूल के ही डेटाबेस में हम उन टेबल्स को क्रिएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, when differential integrity is enforced you must observe the following rules. So first है आपका, you can't enter a value in the foreign key field of the related table that doesn't exist in the primary key of the primary table. आप वो वैल्यू एंटर नहीं कर सकते जो प्राइमरी टेबल में आपने एंटर ही नहीं की। फॉरेन की यानी कि जो रेफरेंशियल टेबल है जिससे हम रेफरेंस करते हैं। मान लो आपने एक फर्स्ट पेरेंट टेबल बना दी और नेक्स्ट आप चाइल्ड टेबल बना रहे हैं, तो चाइल्ड टेबल इज लाइक अ फॉरेन की। अब चाइल्ड टेबल क्या करेगी, पेरेंट टेबल से ही डेटा को एक्सेस करेगी। अब पेरेंट टेबल में अगर वो डेटा एग्जिस्ट है, ऑलरेडी है, तो ठीक है, अदरवाइज वो आपको नल वैल्यू प्रोवाइड कर देगी। ओके, You can't delete records from a primary table if matching record exists in a related table. अगर कोई रिलेटेड टेबल में आपका डेटा है, वही चाइल्ड टेबल में आपका डेटा है, तो आप पेरेंट टेबल्स के डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। आपको जो डिलीट करना है आप वो सेकेंड वाले टेबल में ही डिलीट करोगे। मान लो आपने लाइब्रेरी से है ना सब बुक्स इशू करा दी, तो लाइब्रेरी के रजिस्टर में आपका नेम कट कर दिया या वो डिलीट करना चाहते हैं, तो वो लाइब्रेरी वाली ही टेबल से डिलीट होगी, ना कि वो पूरे डेटाबेस से आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो यू कांट चेंज अ प्राइमरी की वैल्यू इन द प्राइमरी टेबल इफ दैट रिकॉर्ड हैज रिलेटेड रिकॉर्ड। अगर आपने प्राइमरी की वैल्यू अपनी फॉरेन की भी बना रखी है, अदर टेबल्स में भी वो डेटा एंटर है, उसका प्राइमरी की एंटर है, तो उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कि वो टेबल्स लाइक आप फॉरेन की के बारे में समझ लीजिए कि फॉरेन की जब होती है, जब प्राइमरी की ऑलरेडी हम डिफाइन कर दें, प्राइमरी की से ही जो डेटा होता है वो फॉरेन की एक्सेस करती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर डिफरेंशियल इंटीग्रिटी में होती है। सेम वही पैटर्न है इसका, एक बार रीड करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं माई एसक्यूएल। भाई हमने डीबीएमएस के बारे में पढ़ा कि डेटा क्या होता है, ऑल द इन्फॉर्मेशन, कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारी, गैदर्ड इन्फॉर्मेशन, वही डेटा होता है, और उस डेटा को हम मैनेज करते हैं हमारे अकॉर्डिंग, टाइमली अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। उसमें हम उसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू डिलीट मीन्स क्रिएट करते हैं डेटाबेस को। तो मैंने आपको बताया था डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर आपका है माई एसक्यूएल, या फिर एमएस एक्सेस भी होता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में 7, 8, 9 में। तो एमएस एक्सेस की तरह ही ये समझें कि माई एसक्यूएल। अब माई एसक्यूएल थोड़ा सा एडवांस्ड है। सो माई एसक्यूएल इज अ, एसक्यूएल मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, सो अ पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब माई एसक्यूएल सिंपली फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पर, हम इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी वेबसाइट भी दे रखी है mysql.org। ओके, तो इस वेबसाइट को आप यहाँ से माई एसक्यूएल डाउनलोड कर सकते हैं, और इस माई एसक्यूएल के थ्रू हम हमारे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, MySQL database information is stored in tables. All the data we are arranging, it is very simple if we are managing in a table. Okay, अगर आप अपने डेटाबेस को हमेशा टेबल में ही क्रिएट करेंगे तो टेबल में हम उसको फाइंड करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। So a single MySQL database can contain many tables at once and stores thousands of individual records. अब जो MySQL डेटाबेस है, आपका जो SQL डेटाबेस है, उसमें आप कितनी भी टेबल्स स्टोर करा सकते हैं और कितनी भी वैल्यूज उसमें एंटर करा सकता है, ठीक है। MySQL provides you with a rich set of features that supports a secure environment for storing, maintaining and accessing data. SQL आपको क्या फीचर प्रोवाइड करा रहा है कि आप अपने डेटाबेस को इजीली एक्सेस कर सकें, उसमें वैल्यूज को स्टोर कर सकें, मेंटेन कर सकें उसको, है ना, या हम हमारे डेटा को एक्सेस कर सकें। तो बहुत ही अच्छे जो है यूज़र फ्रेंडली होता है एक तरीके से। सो माई एसक्यूएल इज़ अ फास्ट, रिलायबल, स्केलेबल अल्टरनेटिव टू मेनी ऑफ द कमर्शियल आरडीबीएमएस अवेलेबल टुडे। आरडीबीएमएस जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो वर्क कर रहे हैं अभी, ऑरेकल है, उसके अलावा और भी हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि माई एसक्यूएल इज़ वेरी रिलायबल, उनसे थोड़ा सा माई एसक्यूएल ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं माई एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम। MySQL database system refers
to the combination of MySQL server instance and MySQL database. So MySQL operates using client-server architecture in which the server runs on the machine containing the database and client connect to the server over the network. जो आपका SQL MySQL database system है वो किस तरीके का है? एक तरीके से वो client and server base पे वर्क करता है. आपने अपने database से query पूछी, it means आप तो हो गए एक क्लाइंट, और आपका जो सर्वर है, आपका जो डेटाबेस है वो एक टाइप का सर्वर है जो आपको उसी के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा जो आपने उसमें स्टोर कर रखी है और जो आप उससे पूछ रहे हैं. तो इसमें देखो सर्वर का क्या काम है. सर्वर लिसन फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट coming in over the network and accesses database contents according to those requests and provides that to the client. जो रिक्वेस्ट क्लाइंट ने सेंड की है उसी के अकॉर्डिंग वो उस पर प्रोसेस करके और वो रिजल्ट आपको प्रोवाइड करा देता है. क्लाइंट्स क्या हैं? क्लाइंट्स आर प्रोग्राम्स दैट कनेक्ट टू द डेटाबेस सर्वर एंड इश्यूज क्वेरी इन अ प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट. पहले से ही वो फॉर्मेट बना हुआ होता है कि आपको किस तरीके से अपने डेटाबेस में क्वेरी करनी है. जैसे नॉर्मल हम बात करें सर्वर, जो हमारा गूगल सर्वर है, उससे हम किसी भी टाइप से पूछ लें आप, तो वो आपको हिंट भी दे देता है और उसके अलावा जो है वो मोस्टली हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा के दे देता है. नॉर्मली हम उसमें चाहे हिंदी में टाइप करें, इंग्लिश में टाइप करें, कोई उसका प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है. पर एसक्यूएल में ऐसा नहीं है. एसक्यूएल वर्क तो उसी बेसिस पे कर रहा है, सर्वर और क्लाइंट के बेसिस पे. मीन्स उसमें जो होगा आपको प्री डिफाइंड फॉर्मेट है कि आपको क्वेरी किस टाइप से राइट करनी होती है और किन किन कीवर्ड्स का यूज़ करना है, तो वो सारे हमें आगे अभी देखने को मिलेंगे. तो इसमें समझ लीजिए कि प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट का मीन्स है कि जो आप क्वेरीज करते हैं, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं डेटाबेस से, उन क्वेरीज को आपको एक फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है, एसक्यूएल उसी को अंडरस्टैंड करता है. MySQL is compatible with the standard based structured query language. Okay, next है अब MySQL and SQL. Okay, in order to access data within the MySQL database, all programs and users must use structured query language SQL. SQL is a set of commands that is recognized by nearly all RDBMS. RDBMS means Relational Database Management System. The structured query language is a language that enables you to create and operate on relational database, which are sets of related information stored in table. Simply structured query language जो है आपकी उसी के बेस पे, उसी के थ्रू हम जो है हमारे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और उस डेटाबेस में हमें जो भी मॉडिफिकेशन करनी है, जो भी उसको मैनेजमेंट होता है कि हमें डिलीट करना है, टाइमली अपडेट करना है, किसी वैल्यू को डिलीट करना है ना, किसी वैल्यू के सरनेम में चेंज करना है, ऐसा होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं. तो वो सारे जितने भी चेंजेस करने हैं वो हमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू ही होते हैं. अब इसमें देखिए सबसे पहले जो एसक्यूएल के जो मेनली 3 पिलर्स हम बोल सकते हैं इन्हें, तो ये क्या है? फर्स्ट है डीडीएल, डीएमएल एंड टीसीएल. ओके, अब डीडीएल इज अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ऑलरेडी 11th में आपको बताया था. डीडीएल जो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, इसमें आप डेटा को डिफाइन कर रहे हैं एक तरीके से. सो कमांड्स दैट अलाउ यू टू परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू डेटा डेफिनेशन. इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं डीडीएल में? क्रिएटिंग, अल्टरिंग एंड ड्रॉपिंग. ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं अपने टेबल्स को, अपने डेटाबेस को हम क्रिएट करते हैं तो वो डीडीएल के थ्रू ही होता है. नेक्स्ट है अल्टर, यानी उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, है ना. ड्रॉपिंग यानी हम कुछ उसमें से ड्रॉप करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं. नेक्स्ट है ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग प्रिविलेज एंड रोल्स. ग्रांटिंग मीन्स हम उसको परमिशन दे रहे हैं कि भाई आप यूजर्स को सिर्फ इतनी ही अलाउ करें. जैसे आप हम देखते हैं कि हम हमारे रोल नंबर को सिर्फ एंटर करके हमारा मार्कशीट को हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो हमें इतनी ही परमिशन दे रखी, इतने ग्रांटेड हैं हम, है ना. एंड मेंटेनेंस कमांड्स, कमांड्स को हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं. इसमें कमांड्स दी हुई होती हैं. जैसे आपका क्रिएट करना है तो क्रिएट कमांड है CREATE, क्रिएट आपको कैपिटल में राइट करना होता है. उसके अलावा अल्टर के लिए जो है अल्टर कमांड्स का यूज़ किया जाता है, और ड्रॉप के लिए, ड्रॉपिंग के लिए ड्रॉप कमांड का यूज़ है. ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर ये कमांड्स आपकी दी हुई हैं. DDL. नेक्स्ट है आपका DML. DML इज अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. इसमें डेटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं. कमांड्स दैट अलाउज यू टू परफॉर्म डेटा मैनिपुलेशन, जैसे रिट्रीवल, इंसर्शन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन दिस डेटाबेस. तो DML के थ्रू हम हमारे डेटाबेस में
इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं, ओके, एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन हमें करना है तो वो हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है TCL, दिस कमांड्स दैट अलाउज यू टू मैनेज एंड कंट्रोल द ट्रांजेक्शंस, है ना, making changes to database permanent, undoing changes to database permanent, creating save points, setting properties of current transactions. तो these are the SQL स्टेटमेंट्स हैं, DDL, DML एंड TCL। तो ये आपको एक बार देख लेना है। इसके अलावा एक और होता है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, वो भी वही होता है, TCL के बेसिस पे ही वर्क करेगा। तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। सो आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। ट्राई करते रहिए, टाइम कम बचा है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।